एक बात बताओ, फोन पे तुम 2 घंटे इन्वेस्ट कर लेते हो, फोन पर तुम 2 घंटे रील स्क्रॉल कर लेते हो, वेब सीरीज देख लेते हो, यूट्यूब वीडियोस देख लेते हो, सौरभ जोशी के व्लॉग्स देख लेते हो, लेकिन अगर तुम्हारे से कह दिया जाए कि 20 मिनट तुम्हें अपने काम पर डीप फोकस करना है, तुम जो भी काम कर रहे हो उस पर तुम्हें फोकस करना है, तो वो तुम्हारे से नहीं होता। अब इसके अंदर देखो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे अंदर एक स्किल की कमी है और वो एक स्किल है डीप वर्क। और आज इस वीडियो में हम उस स्किल को ही डिकोड करने वाले हैं। भाई अगर तुमने स्किल को डेवलप कर लिया, डीप वर्क स्किल को, तो तुम्हारे लिए किसी भी काम पर फोकस कर पाना बहुत आसान हो जाएगा और तुम 95% लोगों से आगे चले जाओगे। अब समझते हैं डीप वर्क होता क्या है। ऑथर कॉल न्यूपोर्ट के अकॉर्डिंग डीप वर्क का मतलब होता है तुम एक काम को कर रहे हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कर रहे हो। जैसा करें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैं सब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बना रहा हूँ कि मैं अपना इंस्टाग्राम अभी चला नहीं सकता, ना मैं राइट देख सकता, ना मैं लेफ्ट देख सकता हूँ, मैं बस बीच में देख रहा हूँ, मैं कैमरा में देख रहा हूँ, मैं लेंस में देख रहा हूँ। इसका मतलब है मैं अभी फोकस्ड हूँ। और इसका ऑपोजिट होता है शैलो वर्क। शैलो वर्क का मतलब क्या होता है? शैलो वर्क का मतलब होता है तुम डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो, बट तुम ऐसी चीज़ों को देख रहे हो जो तुम्हारे को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। जैसे अगर तुम कुछ काम कर रहे हो, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल तुम पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई करते टाइम तुम व्हाट्सएप को खोल लेते हो, उसके नोटिफिकेशन आते हो, उस पर टैप कर देते हो, तुम इंस्टाग्राम खोल लेते हो, तुम लिंक्डइन खोल लेते हो, मतलब कि तुम मल्टीटास्किंग कर रहे हो। और ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि भाई वो तो बिजी है, इसका मतलब उनका काम हो रहा है। भाई बिजी रहने में और प्रोडक्टिव रहने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब समझते हैं कि यार ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, जब तुम कुछ भी काम करते हो, अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई करते टाइम फ़ोन चलाते हो, फिर वापस से पढ़ाई करने लग जाते हो, फिर वापस से फ़ोन चलाते हो, फिर पढ़ाई करने लग जाते हो, तो तुम्हारा दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे किस चीज़ पर फोकस करना है। और जब तुम ये करते हो इधर से उधर, उधर से इधर, तो तुम्हारे दिमाग को एक चीज़ पर फोकस करने के लिए 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। अब सोचो, तुम्हारे हल्के से डोपामिन रिलीज के लिए तुम अपने दिमाग को कितना डिस्ट्रैक्ट कर देते हो। और आज के टाइम पे जो फोकस है वो इतनी ज़्यादा रेयर स्किल बन चुकी है। अगर तुमने इसे डेवलप कर लिया ना, तो तुम टॉप 10% वाली कैटेगरी में ऑटोमेटिकली फॉल करने लग जाओगे। देखो, इसे फिक्स कैसे कर सकते हैं। इसे फिक्स करने के 3 ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला जो स्टेप है जो तुम फॉलो कर सकते हो, जब भी तुम कुछ काम कर रहे हो, अपना जो फ़ोन है वो दूसरे कमरे में तुम रख सकते हो। और अब चलो मान लेते तुम्हारा जो काम होता है वो फ़ोन से ही होता है, तो तुम अपने नोटिफिकेशंस को टर्न ऑफ कर सकते हो। जब भी तुम कोई काम करो, अगर तुम कोल्ड कॉल्स वगैरह करते हो, तो तुम उस टाइम पर अपने जो भी सारे नोटिफिकेशंस आ सकते हैं तुम्हारे फ़ोन में किसी भी ऐप से, उसे तुम ऑफ कर सकते हो। सेकंड स्टेप जो तुम फॉलो कर सकते हो, अपने साथ एक पेपर या पेन लेकर बैठो। और जब तुम कुछ काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में ना बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो तुम क्या कर सकते हो भाई, अपने उस थॉट को लिख सकते हो कि भाई मैं इस थॉट पे बाद में फोकस करूंगा। तीसरा स्टेप जो तुम फॉलो कर सकते हो, दैट इज एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो अपने आसपास। तुम ऐसे पोस्टर लगा सकते हो, ऐसे तुम अपने लाइक कहते हैं ना, जब मैनिफेस्ट करते हैं तो पोस्टर लगाना इंपॉर्टेंट होता है, पोस्टर लगा सकते हो। तो वैसे तुम अपने गोल्स के पोस्टर लगा सकते हो। अब उससे होगा क्या, उससे तुम्हारा फोकस तुम्हारे उन गोल्स पर जाएगा ना। जब तुम उस पोस्टर को देखोगे तो तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे कि यार मुझे इसे अचीव करने के लिए काम करने और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता। तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन होगा। अब तुम्हें सेल्फ रियलाइजेशन से ना रिलेटेड एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है ना, एक बहुत अच्छा रेसलर होता है। वो रेसलर ऐसा रेसलर होता है भाई जिसे कोई हरा ही नहीं पाता। वो इतनी ज़्यादा अच्छी रेसलिंग करता है कि भाई जो सामने उसके आता है उसको ऐसे धोबी पछाड़ देता है और गिरा देता है। भाई वो एक भी मैच नहीं हारता अपने पूरे करियर के अंदर। और एक बार जब इंटरव्यू होता है और उससे पूछा जाता है कि भाई तुम ऐसा क्या करते हो यार कि तुम सबको गिरा देते हो, तुम्हारे को कोई हरा ही नहीं पाता, तो वो इंटरव्यू में पता है क्या बोलता है कि यार मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ ना, जब मान लेते हैं मैं अपनी जो रेसलिंग की प्रैक्टिस है या फिर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ या फिर जो भी टास्क रिलेटेड है जो रेसलिंग होती है उससे, जब मैं उस टास्क को करता हूँ, जब मैं उस काम को करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं फोकस तो करता हूँ, लेकिन जब एक लिमिट ऐसी आ जाती है कि भाई अब मैं थक चुका हूँ कि यार अब मैंने, चलो मान लेते हैं मेरे को 100 पुशअप्स मैंने मार लिए, अब 100 के बाद मेरे से ऊपर नहीं उठा जा रहा, तब मैं सोचता हूँ यार अगर अभी मैं बैठ गया, मैंने रेस्ट कर लिया, तो मेरा जो कंपैटिटर है, मेरा कंपैटिटर मेरे से ज़्यादा काम कर रहा होगा और मैं वापस खड़ा होता हूँ और वापस से वो चीज़ करता हूँ। अब मान लेते मैंने रनिंग कर लिया अपनी बॉडी को वार्म अप करने के लिए। अब मैं क्या करता हूँ, जब वहाँ पे थक जाता हूँ कि यार मेरे को पता है कि स्टैमिना इंक्रीज करना है, तो वापस से मैं खड़ा होता हूँ, वापस से मैं भागता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई जो मेरा कंपैटिटर है वो काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। अगर वो मेरे से ज़्यादा काम कर लेगा
तो वो मेरे से ज़्यादा आगे निकल जाएगा, वो मेरे को किसी भी मैच में हरा देगा। तो मैं कभी भी बैठता नहीं हूँ। अगर मैं खाली बैठा हूँ तो मेरे माइंड में थॉट आता है, अरे भाई मेरा कंपेटिटर क्या कर रहा होगा, अगर वो मेरे से आगे निकल गया। तो सिमिलरली भाई तुम भी ये सोचो, अगर तुम अभी खाली बैठे हो और एक काम सिर्फ एक इंसान नहीं करता, बहुत सारे लोग करते हैं। अगर तुम आज के टाइम पे ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो ऑनलाइन बिजनेस सिर्फ तुम नहीं कर रहे, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। अगर तुम एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक एग्जाम की प्रिपरेशन तुम नहीं कर रहे, काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। अब सोचो, अगर तुम अपना एक भी मिनट वेस्ट करते हो, अगर तुम तुम्हारा एक भी सेकंड वेस्ट करते हो, तो और लोग हैं, और ज़्यादा लोग हैं, वो लोग मेहनत कर रहे हैं। तो सेल्फ रियलाइजेशन करो और अपने ऊपर काम करो और अपनी स्किल को जितना ज़्यादा पॉलिश कर सकते हो, फोकस को इंक्रीज करने की, उस पर उतना ज़्यादा फोकस करो। आई होप तुम्हें इस वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। अगर वीडियो से क्लैरिटी मिले तो अपना जो रिव्यू है वो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है ना तो फॉलो भी कर लेना।